प्रेतों से जुड़े कई किस्से और कहानियों को हम लोगों ने सुना है। अलग अलग धर्म, संस्कृति, स्थान और कहानियों में भूतों को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया गया है। आज हम आपको भूत प्रेतों से जुड़े 10 ऐसे तथ्यों के बारे में बताएंगे जिन पर शायद ही आप यकीन करेंगे। आशाकुरा हॉस्पिटल को जापान का सबसे भूतिया जगह माना जाता है। यह हॉस्पिटल मनोरोगियों का अस्पताल माना जाता था। एक बार एक डॉक्टर की लापरवाही से 40 से ज़्यादा मरीजों की मौत हो गई। उसके बाद से यहाँ लोगों को अजीबोगरीब हरकतें और आवाज़ें सुनाई देने लगी। बहुत से मरीजों ने दीवार में अपना सिर मारकर आत्महत्या करने लगे। जब यह घटनाएं बढ़ गई तो 2001 में इस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। भयानक फिलीपीन की लोक कथाओं के अनुसार एक ऐसा प्राणी जो एक छोटे बच्चे के रूप में होता था और रात के समय घने जंगलों में रोने की आवाज़ निकालकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता था। जब लोग उसकी तरफ जाते थे, उसकी मदद करने की कोशिश करते थे, तो वह अपने असली रूप में आता था और इंसान को मार देता था। कनाडा में मौजूद फेयरबैंक स्प्रिंग्स होटल का कमरा नंबर 873 एक रहस्यमय कमरा बताया जाता है जिसे भूतिया माना जाता है। यहाँ पर किसी समय एक परिवार इस कमरे में रहने आया था जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। इसके बाद यहाँ रहने वाले लोगों ने रात को अजीबोगरीब आवाज़ें और छोटी लड़की को दिखाई देने की शिकायतें की। ऐसी बहुत सारी शिकायतें आने लगी। इसके बाद होटल के इस दरवाजे को चिनवा कर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ला लोरोना एक ऐसी आत्मा जो रात को पानी वाली जगह, नदी नालों के किनारे अपने बच्चों के लिए रोती घूमती है। यह एक दिन अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देखकर इतना ज़्यादा गुस्सा होती है कि वह अपने दोनों बच्चों को पानी में डुबोकर मार देती है। उसके बाद खुद भी पानी में डूबकर मर जाती है। इसके बाद से यह पानी किनारे अपने बच्चों के लिए रोते हुए घूमती है। अमेरिका और मैक्सिको में इसकी बहुत चर्चाएं की गई हैं। इसे द वीपिंग वुमेन भी कहते हैं। मंकी मैन दिल्ली का एक रहस्यमय काल्पनिक दानव है जिसे 2001 में देखे जाने के दावे किए जाते थे। यह सिर्फ रात में ही निकलता था और लोगों पर हमला करता था। इस रहस्यमय दानव ने दिल्ली के बहुत से लोगों पर जानलेवा हमला किया। 2 लोगों की जान ली थी, लेकिन इसे कभी भी पकड़ा नहीं गया। इटली में मौजूद पोवेगलिया आइलैंड को मौत का टापू कहा जाता है। इसका इतिहास बहुत साल पुराना है, जब इटली में प्लेग की बीमारी फैली थी जिसमें बहुत से मरीजों को इस टापू पर हॉस्पिटल बनाकर रखा गया था। और जब मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई तो कुछों को जिंदा जला दिया गया। इसके बाद सरकार द्वारा इस हॉस्पिटल को बहुत बार खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन असामान्य घटनाओं, भूत प्रेत का दिखना, ऐसी शिकायतें आती रहती थी। इसके बाद सरकार को यहाँ प्रतिबंध लगाना पड़ा। बहुत से अध्ययनों से यह पता चला है कि अगर आप कम रोशनी में बहुत लंबे समय तक शीशे में खुद को देखते हो तो कुछ समय बाद शीशे में आपकी डरावनी आकृति दिखाई देती है। माना जाता है कि हमारा दिमाग लगातार एक ही चीज़ को देखकर बोर होने के कारण ऐसी आकृति बनाता है, लेकिन कुछ लोगों को शीशे में अपनी डरावनी आकृति देखने के बाद बहुत दिनों तक हर जगह वो ही नज़र आती थी। 1960 के दशक में कर्नाटक के लोग अपने दरवाजे के बाहर नालेबा लिखते थे, जिसका मतलब कल आना, क्योंकि वहाँ के लोगों में यह दहशत फैली थी कि वहाँ रात के समय चुड़ैल घूमती है और परिवार के सदस्यों की आवाज़ में दरवाजे से पुकारती है। और माना जाता था जो भी दरवाज़ा खोलता था
वो कभी नहीं मिलता था। यह आत्मा किसी पत्नी की थी जो शहर में अपने पति की तलाश में घूमती थी। माना जाता था दरवाजे में नाले पर लिखने से वह कल आती थी और इसे पढ़कर फिर चली जाती थी, फिर कल आती थी और ऐसा रोज चलता रहता था। जापान के लोक कथाओं के अनुसार कुचिसेके ओना एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है और वह अपना मुंह किसी मास्क या कपड़े से छुपा कर रखती है। माना जाता है उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान से पूछती है कि वह सुंदर है। अगर इंसान नहीं कहेगा तो वह उस इंसान को मार देती है और अगर इंसान कहता है हाँ तो वह अपना मास्क निकालकर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और उस इंसान से फिर यही सवाल करती है। अगर हाँ कहता है तो वह इंसान का मुंह अपने साथ रखे हुए तेज हथियार से अपनी तरह कानों तक काट देती है। 1918 जापान में इकिची सुजुकी नाम के लड़के ने अपनी 3 साल की बहन ओकीकू के लिए एक गुड़िया खरीदी और उसी के नाम पर उस गुड़िया का नाम रख दिया। लेकिन किसी कारण उस लड़की की मौत हो जाती है। उसके बाद से उस गुड़िया में अजीबोगरीब हरकतें दिखाई देती है। उस गुड़िया के बाल अपने आप बढ़ने लगते हैं। परिवार के अनुसार ओकीकू को उस गुड़िया से इतना प्यार था कि उनको लगता था उनकी बेटी की आत्मा इस गुड़िया के अंदर चली गई है। उसके बाद परिवार वाले उस गुड़िया को जापान के मंदिर में दे देते हैं और माना जाता है अब भी इस गुड़िया के बाल बढ़ते हैं जिसे समय समय पर साधु काटते रहते हैं। आज की यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। इस पर आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए और ऐसे अनजाने तथ्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।